दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 28 रन, फिर आया मार्कस स्टोइनिस का तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला राजस्थान और लखनऊ के बीच खेला गया, जहां दोस्तों लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत होती है। फिर किस तरह से मार्कस स्टोइनिस ने मुकाबले का रुख पलट दिया था, इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी लखनऊ या फिर राजस्थान के जबरे वाले फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आईपीएल 2022 में आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 का 63वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन दूसरे ओवर में दुष्मंत चमीरा ने किफायती ओवर निकाला। अब तीसरे ओवर में आवेश खान की गेंद पर जोस बटलर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन अब नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने आती ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौकी के रूप में जमकर बाउंड्री बटोरना शुरू कर दी। तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने छठे ओवर में एक के बाद एक 3 खतरनाक और करारे चौके जड़ दिए और इसी ओवर में एक बेहतरीन छक्का भी जड़ दिया। 6 ओवर के पावर प्ले में राजस्थान की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं अगले ही ओवर में संजू सैमसन ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम जेसन होल्डर ने किया, जहां 9वें ओवर में जेसन होल्डर ने संजू सैमसन को 32 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब नए बल्लेबाज देवदत्त पाडिक्कल ने 10वें ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 2 करारे चौके जड़ दिए और इसी ओवर में एक बेहतरीन छक्का भी जड़ दिया। जहां दोस्तों 11वीं ओवर में एक बार फिर से देवदत्त पाडिक्कल के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। लेकिन अब 12वें ओवर में आयुष बडोनी ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और सेठ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को 41 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन विकेट के बावजूद भी अगले ही ओवर में देवदत्त पाडिक्कल ने एक और अतिशी छक्का जड़ दिया, परंतु इसके बाद 14वें ओवर में देवदत्त पाडिक्कल रवि बिश्नोई की गेंद पर 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 15 ओवर में राजस्थान की टीम 4 विकेट पर 130 रन बना चुकी थी। जेम्स नीशम के बल्ले से चौके के रूप में 16वें ओवर में एक बेहतरीन बाउंड्री देखने को मिली। अगले ही ओवर में रियान पराग ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन 18वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर रियान पराग भी आउट हो गए, 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब इसी ओवर में जेम्स नीशन भी रनआउट का शिकार हो गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी अब 19वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 2 करारे चौके जड़ दिए। इनिंग्स के अंतिम ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने भी शानदार चौका जड़ा। 20 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बना चुकी थी। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 179 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जहां इनिंग्स के दूसरे ही ओवर में क्विंटन डिकॉक ने एक करारा चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने अपनी तूफानी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा, जहां इस ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने पहले तो क्विंटन डिकॉक को 7 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज आयुष बडोनी को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब 34 और 5वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा और बोल्ट ने मात्र 1-1 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब छठे ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक विस्फोटक छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में केएल राहुल 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हुए, वहीं पवेलियन लौट गए। 6 ओवर में लखनऊ की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 34 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में कुणाल पांड्या के बल्ले से एक अतिशी छक्का देखने को मिला, लेकिन अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने 6 रनों का बेहतरीन ओवर फेंका। तो वहीं पर 9वीं ओवर में दीपक हुडा ने भी एक तूफानी छक्का जड़ दिया, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए 10वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को आखिरी के 60 गेंदों में जीत के लिए 113 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में दीपक हुडा ने एक छक्का और एक चौका जड़ दिया। अब एक तरफ दीपक हुडा शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ 13वें ओवर में ओबेड मैक्के ने बेहतरीन
गेंदबाजी करते हुए मात्र 6 रन ओवर में खर्च किए, लेकिन 14वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी का जलवा बिखेरा, जहां कुणाल पांड्या को आउट कर दिया और कुणाल पांड्या 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 15वें ओवर में दीपक हुडा ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और इस ओवर में 2 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 15 ओवर में लखनऊ की टीम 4 विकेट पर 107 रन बना चुकी थी और आखिरी के 30 गेंदों में लखनऊ को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी। वहीं 16वें ओवर में दीपक हुडा के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दीपक हुडा युजवेंद्र चहल की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 59 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 17वें ओवर में ओबेड मैकके ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जेसन होल्डर को भी मात्र 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी ओवर में ओबेड मैकके ने एक बार फिर से दुष्मंत चमेरा को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी की 18 गेंदों में 59 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजरा दिखाया और एक तूफानी छक्का जड़ा, लेकिन जीत के लिए मात्र एक छक्का काफी नहीं था। आखिरी के 12 गेंदों में लखनऊ को 49 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से एक बार फिर से चौके के रूप में बाउंड्री देखने को मिली। इसी ओवर में मोहसिन खान ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी की 6 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी, जो कि नामुमकिन सा नजर आ रहा था। ऐसे में अब अंतिम ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए, जहां प्रसिद्ध कृष्णा की पहली ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने मार्कस स्टोइनिस को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इस तरह से मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 24 रनों के अंतर से जीत लिया।